जितना विरक्त मार्ग का पथिक भगवान को प्रिय उतना ही गृहस्थ मार्ग का प्रिय। ऐसा नहीं कि तुम विरक्त हो तो भगवान तुम्हें ज्यादा प्यार करेंगे। बात वहां प्यार की है। कितने ऐसे गृहस्थ देखे गए जिनके यहाँ बड़े बड़े विरक्त जानकर जाकर के मस्तक झुकाए, क्योंकि वो गृहस्थ में केवल रहते हुए ऐसी तन्मय। अभी भाई जी महाराज परम सन्यासी राधा बाबा ने क्षेत्र सन्यास की तरह भाई जी के शरीर का सन्यास ले लिया कि जहां भाई जी का शरीर वही, मतलब बड़े आश्चर्य की बात, एक धोती कुर्ता चश्मा लगाए हुए गृहस्थ वेशधारी के प्रति एक भगवा वस्त्रधारी कुर्बान हो गया। ये है देखो भक्ति का चमत्कार। ऐसा नहीं है कि विरक्त ही भगवत प्राप्ति कर सकता है। यदि आप भजन से चले तो भाई जी की पत्नी थी वाराणसी में, भाई जी की पत्नी ने कहा कि अब हमारे मन में एक भावना उठ रही है कि अब तो आप हमारे प्रीतम रहे नहीं, आप भगवत साक्षात्कार कर लिए, तो अब हमारे गृहस्थ धर्म की जो मांग है उसकी पूर्ति कैसे, कुछ संतान तो होनी चाहिए। तो उनका तुम्हारे लिए हम हनुमान प्रसाद पोद्दार ही है। और सावित्री बाई का प्रादुर्भाव भाई जी से भगवत प्राप्ति होने के बाद हुआ। तो कितना सुंदर है। अगर सदगृहस्थ में इस कोट से भजन करे कोई तो सदगृहस्थ भी परम पावन हो जाता है। भगवत प्राप्ति के लिए जरूरी नहीं है बाह्य त्याग, जरूरी है आंतरिक अनुराग। यदि आप घर परिवार में रहते हुए प्रभु से प्यार कर रहे हैं तो सच्ची मानिए वैसे ही प्रभु आपको प्यार कर रहे हैं जैसे एक विरक्त से जो एक अकिंचन लंगोटी लगाए जंगल में बैठा हुआ है और तुम घर परिवार के बीच में बैठे हुए प्रभु को पुकार रहे हो, तो प्रभु आपको वैसे ही, और हो सकता है ज्यादा पक्ष आपका लेने प्रभु, क्योंकि आप इतनी जिम्मेदारियों सृष्टि की निभाते हुए प्रभु का सतत स्मरण कर रहे हैं, इसलिए प्रभु आपको हो सकता है ज्यादा प्यार कर जाए। क्योंकि आपका जो बलिदान है समस्त भोगों में रहते हुए भोगों का चिंतन न करके प्रभु का चिंतन करना, ये बहुत बड़ी बात। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ऋषि महात्मा सब जनक जी के यही दर्शन करने जाते थे कि राजाधिराज होकर कैसे विदेह, यही देखने जाते थे कि बड़े बड़े योगी जन जिस तत्व का बोध भस्म रमाकर करते हैं वो राज सिंहासन में राज वैभव से युक्त होते हुए कैसा विदेह, बड़े बड़े जाते थे देखने। कितने ऐसे गृहस्थों के प्रमाण आते हैं जहां विरक्तों ने भी माना कि वाह ये भी कोई जीवन है। ऐसा विरक्त है श्री पीपा जी और सीता सहचरी जी, परम विरक्त, लाज महिमा को सब छोड़ करके ऐसे। और जब चीदर चिदरानी जी के यहाँ गए तो उनको अपनी विरक्ति हे लगी कि क्या हम विरक्त इनके आगे। वो विरक्त नहीं हुए थे, वो घर में ही रहे थे, लेकिन सच्ची माने संतों से इतना प्रेम, साधु सेवा में इतने तन्मय, भजन में इतने तन्मय कि घर में खिड़की दरवाजे भी नहीं रह गए थे, सब बेच बेच के संतों को पवा दिया। जब पीपा जी सीता सहचरी पधारी तो उनको पवाने के लिए कुछ था ही नहीं, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का तवा, मिट्टी का चूल्हा, एक फटा कपड़ा चीदर जी के शरीर में, थोड़ा सा ठीक कपड़ा चिदरानी जी के शरीर में। चीदर जी अंदर गए, बोले अब तो बड़ी समस्या आ गई, इतना बड़ा संत पधारा है, द्वारिकाधीश के साक्षात दर्शन करके आ रहे थे पीपा जी, आज हमारे पास एक दाना भी नहीं कि मैं इनकी सेवा कर सकूं, इतना बड़ा अतिथि वापस चला जाएगा। चिदरानी जी ने कहा इसमें संकोच की बात नहीं है, आप तनिक भी संकोच न करें, एक ही वस्त्र था उतारा और आप नंगे हो गए। कहा ये बाजार में बेच दो, कुछ तो बिक जाएगा, कुछ ले आओ। ऐसे प्रेमियों का वस्त्र कोई संसारी पुरुष थोड़ी खरीदता है, ठाकुर जी आके खरीदे, तत्काल वो भोजन सामग्री लाए, दोनों ने मिल करके जल्दी जल्दी बनाया। पीपा जी सीता सहचरी बाहर बैठे हुए थे, गए थाल में, रज के थाल में लेके और कहा आप दोनों पाइए। तो सीता सहचरी ने कहा कि भक्तानी जी को भी बुला लो साथ ही पाले। उनका नहीं आप ही पाए। वो कैसे बता रहे, उनका नहीं आप बोलो नहीं वो एक मतलब कि हमारी सखी स्वरूपा है, साथ ही आके पावे। अंदर गई तो देखा रसोई में ऐसे ग्रीवा झुकाए हुए निर्वस्त्र बैठी। सीता सहचरी को होश उड़ गए, देखा रसोई में केवल वो मिट्टी का तवा, कोई और पात्र नहीं, आसपास देखा कोई वस्तु नहीं, शरीर दिगंबर, कोई वस्त्र नहीं। तो उन्होंने कहा सखी ये तुम निर्वस्त्र कैसे बैठी हो? तो जानते हो उनका उत्तर क्या था? उनका उत्तर हुआ कि अरे आपने क्या बात चला दी, हमने तो सुना था आप ठाकुर जी का साक्षात्कार करके आ रहे हो,
मेरे मन में था कि जब आप मिलोगी तो कुछ प्रभु की रूप माधुरी की बात करोगी। आपने इस शरीर की बात की, नंगा ही पैदा हुआ था, नंगा ही जाएगा, बीच में कुछ वस्त्र ढक लिए तो क्या। अरे ठाकुर जी की बात सुनो। समझ गई। महारानी थी सीता सेचरी जी, कोई साधारण नारी। हाय मच गया हृदय में कि इतना बड़ा त्याग, मतलब अतिथि सेवा के लिए इन्होंने अपना वस्त्र बेच दिया। पीपा जी के पास गए, बोले आज तक हमने ऐसा भक्त दर्शन नहीं किया। बताया आपको ऐसी हालत है। आधा वस्त्र फाड़ा सीता सेचरी जी ने उनको पहनाया, समीप लाए, उस थोड़े से अन्न में चारों ने प्रसाद पाया। पीपा जी ने कहा इन्होंने ऐसे सेवा की, हम दूसरी तरह से इनकी सेवा करेंगे। क्या? बोले हम बनेंगे भड़ुआ और तुम बनो नर्तकी, बाजार में नाचो, अपने शरीर को बेच दो, जो धन मिले वो इनकी सेवा में लगा दो। एक से बढ़ करके पीपा जी ऐसे किए। मजीरा तो मजीरा बजा, लोग एकत्रित होने लगे और राजरानी सुंदरी और भगवत मार्ग तो एक दिव्य तेज लोगों से कहते कि हाँ हमारी है, आप इसे स्वीकार करो, मुझे धन दो। तो लोगों की समझ में नहीं आता कि इतना प्रभावशाली चेहरा और बात क्या कर रहे हैं। इतने में कोई द्वारिकापुरी से आए हुए थे, उन्होंने भीड़ में देखा और देखा ये तो पीपा जी सीता से, तो साष्टांग दंडवत किया। पीपा जी का सब बेकार कर दिया, हम जो अपना कार्य। तब लोगों से बताया कि अरे कहीं गंदी भावना मत कर लेना, ये महापुरुष है, वैसे भी ये राजा और ये रानी रहे और सब कुछ त्याग कर भगवत मार्ग। अभी द्वारिकाधीश के साक्षात करके बड़े बड़े संत को नमस्कार करते। सबने कहा कि आप अर्थ क्यों मांगना चाहते हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे थे। तब उन्होंने अपनी बात गाड़ी भर करके अन्न सब सामग्री एकत्रित करके चीदर चिदरानी जी के पास ले गए और कहा, चीदर चिदरानी जी ने कहा एक दाना भी नहीं लिया और कहा मुझे आपका कृपा प्रसाद और ठाकुर जी का स्मरण बस इतना ही चाहिए, मुझे सब नहीं चाहिए। कैसे बोलो, कैसे गृहस्थ, खाने को नहीं अगले दिन, पहनने को नहीं, और कितने निर्विकार, कितने निरपेक्ष हैं कि ये है भगवत भक्ति। बोलो इनके आगे कोई परमहंस है, इनके आगे कोई विरक्त है? तो गृहस्थ भाव भी भगवत प्राप्ति के लिए समर्थ है। हम कोई ऐसा न समझे कि गृहस्थी एक निंदनीय मार्ग है, ऐसा नहीं। भगवान भी अवतरित हुए हैं तो गृहस्थों के यहाँ ही अवतरित हुए हैं। जितने भी परमहंस कोटि के, आचार्य कोटि के महापुरुष अवतरित हुए गृहस्थ में ही। जितने भी वीतराग सन्यासी, संत, महात्मा, भक्त, वैष्णव, रसिक जन, सबका उदर पोषण और शरीर ढकने का विधान गृहस्थों से ही होता है। अब गृहस्थ को निम्न कोटि का न मानकर शास्त्र मर्यादा के अनुसार चलते हुए भगवत स्मरण करें तो बहुत पवित्र मार्ग है गृहस्थी। अब हम गृहस्थी भाव को केवल विषय भोगों के लिए स्वीकार कर ले तो फिर नरक है। भाई विधान से चलोगे तो गृहस्थी भी परम विरक्ति ही है। क्योंकि आप अगर ऐसी भावना कर ले कि मैं सेवक समेत सुत नारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, आए हुए अतिथि को भगवत स्वरूप मानते हुए, नाम स्मरण करते हुए आप गृहस्थ में रहे, घर ही तीर्थ हो जाएगा। उड़िया बाबा जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं कि एक गृहस्थ के यहाँ गए तो बहुत तेजस्वी वयोवृद्ध बैठे हुए थे, नाम जप रहे थे। तब स्थिति समझाने के लिए अपने परिकरकों से कहा कि बाबा आपकी वृद्धावस्था हो रही है, आपको तो गंगा किनारे विरक्त भेष लेके बैठना चाहिए। तब उनका महाराज आवश्यकता नहीं है। कहा क्यों? बोले जिसकी जिह्वा में निरंतर नाम चल रहा हो, हृदय में किसी से राग न हो और भगवत अनुराग से युक्त हो, जहां भी बैठता है गंगा उसके लिए तड़पती है, गंगा उसके लिए तड़पती है। हमें गंगा की जाने की जरूरत नहीं है, स्वयं गंगा हमें स्वीकार की हुई, क्योंकि हमारी जिह्वा में निरंतर नाम चलता है और मैं भगवत चरणारविंद के आश्रित हूं, मुझे कहीं जाने की जरूरत है। और दिव्य तेज उनके चेहरे पर हर समय भजन परायण। तो गृहस्थी बिल्कुल ये भाव हटा दीजिए कि गृहस्थी में भगवान नहीं मिलते, ऐसी बात नहीं। देखो राग का निषेध किया गया है। अगर हम बाबा जी बन करके राग फैलावें तो तुमसे ज्यादा राग है। 2-4 लड़के बच्चे होते होंगे, 10 होते होंगे, 1000 है। बहुत तुम्हारे 1-2 मकान होंगे, संतों के पास तो सैकड़ों व्यवस्थाएं आ जाती हैं। अगर वो राग में है तो तुमसे ज्यादा प्रपंच में फंस गए। अगर वास्तविक अनुराग के मार्ग में है तो अनंत ब्रह्मांडों का ऐश्वर्य भी प्राप्त हो जाए तो कोई बड़ी बात। मुनीम बनने के लिए कोई परेशानी क्या? मालिक श्यामा श्याम हो, आप मुनीम बन के जो काम मिलता रहे करते रहो, वही काम आपको करना है। छोटा छोटा हिस्सा दिया गया है अपने लोगों को सेवा के लिए।
कोई भी चाहे जितना भी बड़ा विरक्त भगवत प्राप्त महात्मा, उसको सृष्टि की सेवा करनी ही पड़ती है। हमने देखा, आप एकांत में भजन कमाओ, उस समाज में आके उसे बांटो, तभी जाने पाओगे यहां से, ऐसे नहीं जा पाओगे। ऐसा नहीं कि चुपचाप अनुभव किया और निकल गए, ऐसा किसी को भी नहीं कहते। ठाकुर जी नहीं ने, उड़िया बाबा एक कवल अन्न पाकर के झाड़ियों में बैठे 18-18 घंटे सब, इसके बाद जब तत्वबोध हुआ तो बोले चलो समाज में, अब लाखों लोगों की भीड़ में लगो, समाज सेवा करो। ये सृष्टि उनकी करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं जा सकते। ये सृष्टि का नियम है। चाहे कोई जितने भी सिद्ध हुए, उनको प्रभु ने सेवा दी है। जितना जितना प्रकाश, आप अपने प्रकाश के अनुसार वैसा करो, सबको भगवदानंद की प्राप्ति करो और जाओ। ऐसे ही आपको दिया है, 4 परिवार के जन, उनकी सेवा करो, भजन करो, चलो प्रभु के पास। हम सब प्रभु के नौकर हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग सेवा। जैसे भारत सरकार ही अलग अलग विभाग है, जल विभाग अलग है, अलग अलग, ऐसे हमारा एक वैराग्य विभाग है और एक राग विभाग है। आप प्रवृत्ति मार्ग राग विभाग के सैनिक हो और हम निवृत्ति मार्ग वैराग्य विभाग के हैं, तो दोनों एक ही सरकार के। इसमें कोई अंतर, आप अपनी नौकरी में फिट रहो, हम अपनी नौकरी में फिट रहे, दोनों को पेमेंट बराबर मिलेगी, अंतर थोड़ी होगा। आप सोचो, एक राज्य के अंदर सुरक्षा कर रहा है, एक राज्य की सीमा पे कर रहा है, लेकिन दोनों को भारत सरकार प्यार देती है, दोनों ही भारत सरकार के कहे जाएंगे। ऐसे ही आप गृहस्थ में रहकर सेवा कर रहे हैं, विरक्त में रह करके, लेकिन है दोनों प्रभु के, इसी भावना में रहना चाहिए।